सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले भी 2 लेक्चर्स में अपने सेक्शनिंग के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कंप्लीट कर चुका। फर्स्ट वन इज़ अपर हाफ इन सेक्शन और सेकंड वन इज़ लोअर हाफ इन सेक्शन। तो जैसे कि हमने सेक्शनिंग के लोअर हाफ इन सेक्शन और अपर हाफ इन सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, देन अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम हाफ इन सेक्शन में राइट हाफ इन सेक्शन। राइट हाफ इन सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक ये क्यूबॉइड जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस क्यूबॉइड की ये सेंटर एक्सिस वाई एक्सिस पे और ये सेंटर लाइन एक्स एक्सिस पे। ये इसका फ्रंट व्यू है। दिस साइड इज साइड व्यू एंड दिस साइड इज टॉप व्यू। ओके स्टूडेंट्स, एंड साइड से देखने पर ये इसकी सेंटर एक्सिस, सेंटर लाइन, दिस लाइन इज ऑल्सो सेंटर लाइन साइड व्यू से। टॉप व्यू से देखने पर ये इसकी सेंटर लाइन और दिस वन इज ऑल्सो सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, फ्रंट से देखने पर, जैसा कि मैं अपनी पिछली 2 वीडियो में भी बता चुका हूँ कि फ्रंट से देखने पर एक्स एक्सिस पर बनी सेंटर लाइन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड अपर, एंड सेंटर लाइन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड लोअर पार्ट। अब जैसा कि राइट हाफ इन सेक्शन है, तो अब हम एक्स एक्सिस पर बनी सेंटर लाइन पर ना चलकर वाई एक्सिस पर बनी सेंटर लाइन पर चलते हैं। तो वाई एक्सिस पर बनी सेंटर लाइन राइट साइड वाला जो हिस्सा होगा ये दिस वन, इस राइट पार्ट, एंड वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला जो हिस्सा होगा वाई एक्सिस पर बनी सेंटर लाइन के लेफ्ट वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा लेफ्ट पार्ट कहलाएगा। सेम साइड व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो वाई एक्सिस के राइट साइड में बना जो पार्ट होगा वो राइट पार्ट होगा। वाई एक्सिस पर बनी सेंटर लाइन की लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा लेफ्ट पार्ट होगा। इसी तरीके से टॉप व्यू पर चलते हैं। टॉप व्यू से देखने पर ये वाई एक्सिस से राइट साइड वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा राइट पार्ट होगा, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा लेफ्ट पार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जो है ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं फ्रंट व्यू
राइट हाफ इन सेक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू राइट हाफ इन सेक्शन के। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब हम फ्रंट व्यू को राइट हाफ इन सेक्शन करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि फ्रंट से देखने पर हमें इसकी लेंथ एंड हाइट दिखाई देती है, लेकिन इसकी ब्रेथ नहीं दिखाई देती है। मीन्स इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई दिखाई देगी, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं दिखाई देती। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि सेक्शनिंग के अंदर जिस वस्तु का जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता, मीन्स फ्रंट से देखने पर इसकी लंबाई और ऊंचाई दिखाई दे रही है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं दिखाई दे रही, तो जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता उसका आधा कर कर हम उसको कट कर देते हैं। मीन्स राइट साइड का हिस्सा दिस और इसकी चौड़ाई का आधा हिस्सा दिस मीन्स इतना पार्ट, दिस पार्ट हम कट करके अलग कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जो कटा हुआ हिस्सा है। फर्स्टली मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये हमारा कटा हुआ पार्ट है जो फ्रंट व्यू से राइट हाफ इन सेक्शन में कट चुका हिस्सा है। ये हमारा राइट साइड वाला हिस्सा। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बचा हुआ हिस्सा है। ये हिस्सा यहाँ से कटकर अलग हो चुका है। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है और ये हिस्सा यहाँ से कटा है, तो यहाँ पर हमारी हैचिंग लाइंस आ जाती हैं जो हमें 2H पेंसिल से ड्रॉ करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू राइट हाफ इन सेक्शन, लास्ट में जाकर इन तीनों को हम अलग अलग शो कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका टॉप व्यू राइट हाफ इन सेक्शन कट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टॉप से देखने पर हमें इसका राइट साइड वाला हिस्सा इस वाई एक्सिस पर बनी सेंट्रल लाइन से राइट साइड वाला हिस्सा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टॉप से देखने पर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं दिखाई देती है। तो हमें मालूम है सेक्शनिंग के दौरान हम जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता, मीन्स इसकी हाइट हमें नहीं दिखाई दे रही, तो हाइट का आधा कर कर और राइट साइड वाला हिस्सा हम कट कर देंगे। मीन्स स्टूडेंट्स, ये पार्ट, ये इतना पार्ट हम कट करके अलग कर देते हैं, दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम जो कटा हुआ हिस्सा है, पहले मैं उसको ड्रॉ करता हूँ।
ये वाला जो हिस्सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसका कटा हुआ हिस्सा है राइट साइड वाला, मीन्स ये हमारा राइट साइड वाला हिस्सा। और अब जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है वो कौन सा है, वो ये रहा। इसके सेंटर में आएगा। ये पार्ट ये कट चुका है हिस्सा, तो हम यहाँ हैचिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये हमारा टॉप व्यू से, दिस वन इज फ्रंट। अब आते हैं स्टूडेंट्स साइड व्यू पर। साइड व्यू भी मैं यही शो कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पर ही शो कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब साइड से देखने पर, अगेन साइड से देखने पर हम राइट साइड व्यू कर रहे हैं, राइट हाफ इंसेक्शन कर रहे हैं। तो राइट हाफ इंसेक्शन करने के लिए साइड व्यू से हम देखने पर हमें इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी लंबाई नहीं दिखाई दे रही। तो अगेन हम सेक्शनिंग करते समय जो वस्तु का जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता उसका आधा हाफ करके कट कर देते हैं। मीन्स आधा इसका इस सेंटर एक्सिस पर बनेगी, सेंटर लाइन पर बनेगी, वाई एक्सिस पर ये सेंटर लाइन पर बनेगी, और राइट साइड दिस पार्ट से इधर वाला हो गया। मीन्स यहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कट करेंगे। मीन्स इतना पार्ट हमारा कट करके अलग हो जाएगा। चलिए यहीं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए पहले मैं कटा हुआ हिस्सा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कटा हुआ हिस्सा है राइट। अब जो हमारा बचा है तो ये एल शेप बच गया, दिस एल शेप। देखिए ये हिस्सा हमारा बच चुका है। और हैचिंग हमारी यहाँ पर आ जाएगी। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका
एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू शो करते हैं। फॉर राइट हाफ इन सेक्शन सबसे पहले हम सेंटर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब सेक्शन पार्ट देखते हैं हम, कटा हुआ जो हिस्सा है हमारा, फ्रंट से देखने पर हमें इसका ये फेस और ये फेस पूरा दिखाई देगा। तो मैं अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और ये बीच वाला जो हिस्सा है ये भी एक छोटा रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा। सेंटर एक्सिस के राइट साइड वाला हिस्सा जो कट चुका है वहाँ पर हमारी हैचिंग लाइन शो हो जाएगी। तो सेंटर एक्सिस से राइट साइड वाले हिस्से पर हम हैचिंग लाइन शो कर देते हैं। अब इसके प्लान पर चलते हैं। तो नीचे से हम सेंटर लाइन की प्रोजेक्शंस ले जाते हैं और एलिवेशन से प्रोजेक्शंस लाइन ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टॉप से देखने पर इसकी जो चौड़ाई है वो ऊंचाई बन जाती है, जो चौड़ाई है वो ऊंचाई बन जाती है और लंबाई एज इट इज़ लंबाई रहती है जितनी। तो इसकी ये लेंथ है, दिख नहीं रहा होगा आपको, जितनी इसकी ये लेंथ है वो इसकी हाइट बन जाएगी। मीन्स जो इसकी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी ऊंचाई बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं इस ऑब्जेक्ट टॉप व्यू पर आ जाते हैं, ये हमारा टॉप व्यू था, ये हमारा कटिंग सेक्शन वाला टॉप व्यू था। टॉप से देखने पर मुझे इसकी ये जो दोनों लाइंस हैं, दिस लाइंस एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइनें साफ तौर पर दिख रही हैं। मीन्स ये दोनों लाइंस हमारी फर्म होगी। दिस लाइन इज़ दिस एंड दिस लाइन इज़ दिस। तो ऑब्वियसली ये लाइन हमारी फर्म हो जाएगी। और बट ये वाली जो लाइन है हमारी, ये डॉटेड ही रहेगी क्योंकि ये हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो राइट साइड में हमारी हैचिंग आ जाएगी। अगेन हम अब साइड व्यू बनाते हैं इसका। यहाँ से हम 45 डिग्री पर एक लाइन ले लेते हैं और प्लान से प्रोजेक्शंस लाइन ले लेते हैं, सेंटर लाइन भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एलिवेशन से प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं, सेंटर लाइन प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं, लाइन को नीचे प्रोजेक्शन कर लेते हैं, सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट कर लेते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप बन जाएगा। अब आ जाते हैं साइड व्यू पर। देखिए साइड से देखने पर हमारा ये सेक्शन कट चुका है। अब ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये हमारा बचा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट।
दिस पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये इसका सेंटर है, ये सेंटर हो गया हमारी लाइन। अब यहाँ से दिस लाइन और दिस लाइन, ये जो दोनों लाइन है ये हमें फर्म दिखाई देंगी। मीन्स हम यहाँ से एलिवेशन से 2 लाइन्स को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और सेंटर से, सेंटर लाइन से राइट साइड वाली जो लाइन होगी ये हमारी फर्म हो जाएंगी लाइनें, और ये हमारी डॉटेड रह जाएंगी क्योंकि ये लाइन हमें नहीं दिखाई देंगी। और इस सेंटर एक्सिस से राइट साइड वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पर हम हैचिंग शो कर देंगे। ये हैचिंग ही हमको शो करती हैं कि राइट साइड वाला हिस्सा कट चुका है। अब इन सभी पार्ट्स के हम एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू, एलिवेशन विथ राइट हाफ इन सेक्शन, प्लान with right half in section and side view right half in section कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के आई थिंक सो डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर कोई भी डाउट्स आपका रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो उसका प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो जाए। और आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।